हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम, ये साइंस का चैप्टर है क्लास 7th का। ये मैंने आपको 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन कराया था। आज हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको इसके कीवर्ड्स कराऊंगी। नाउ keywords: the distance moved by an object in a unit time is called its speed। एक ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बोलते हैं। इट्स बेसिक यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और स्पीड का फार्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। Periodic motion of a pendulum has been used to make clocks and watches. The distance time graph for the motion of an object moving with constant speed is a straight line. एक straight line होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। नाउ वी विल स्टार्ट इट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, classify the following motion as motion along a straight line, circular और oscillatory motion। हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हमें उसके अंदर बताना है कि ये किस टाइप की मोशन है। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग। जब आप रन करते हैं, जब आप दौड़ते हैं तो आपके हाथ आगे पीछे की तरफ मूव करते हैं, बार बार रिपीट होती है यही सब, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। सेकेंड, मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। अगर रोड के ऊपर कोई हॉर्स द्वारा खींची गई कोई कार्ट चल रही है तो ये हो जाएगी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये रोड तो स्ट्रेट है तो इसको बोलेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। थर्ड, मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड बिल्कुल राउंड होता है इस तरह से, ठीक है, तो इसके अंदर हो जाएगी हमारी सर्कुलर मोशन। फोर्थ, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसा। सीसा में क्या होता है, दो बच्चे खेलते हैं इसके अंदर, एक बच्चा ऊपर उड़ जाता है तो उसके सामने वाला बच्चा नीचे हो जाता है। जब नीचे वाली पोजीशन है वो ऊपर आ जाती है और जो ऊपर वाली पोजीशन थी वो नीचे हो जाती है, तो यहाँ रिपीट हो रही है बार बार मोशन, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। फिफ्थ, मोशन ऑफ हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर जो हैमर होता है उसकी मोशन बार बार रिपीट होती है, घंटी बजती है, बार बार आवाज़ आती है घंटी की, तो ये होता है ऑसिलेटरी मोशन। लास्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रही है ट्रेन तो ये हो जाएगी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ये ट्रू है। सेकेंड, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड, ये फॉल्स है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड काफ़ी टाइम तक एक जैसी नहीं रहती, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर। अगर 2 सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हम उसको किलोमीटर में मेज़र करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो बड़ी यूनिट में ही उसको मेज़र करना चाहिए। फोर्थ, द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज़ कॉन्स्टेंट। अगर जो हमें पेंडुलम दिया है उसमें जो थ्रेड की लेंथ है अगर वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो थ्रेड की लेंथ है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया तो इसको हम फॉल्स लिखेंगे। अगर पेंडुलम के अंदर जो थ्रेड लगता है जिससे बॉब लटकता है, अगर उसकी लेंथ चेंज होती है तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है कि पेंडुलम की जो थ्रेड है उसके अंदर कितना लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इसको लिखेंगे फॉल्स। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड, इट इज़ फॉल्स। इसको हम स्पीड होती है जो ट्रेन की, इसको हम कभी भी मीटर या सेकेंड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि
जो स्पीड होती है ट्रेन की वो ज़्यादा होती है, इसको किलोमीटर पर आवर में ही एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपकी बुक का पेज नंबर है 156। इसके अंदर स्टेटमेंट दे रखी है, ए सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है, इट टेक्स 32 सेकेंड्स, तो टाइम टेकन है 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है 20। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, हमें पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला है टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो टाइम टेकन है 32 सेकेंड्स और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है 20, तो ये 16, ये 2 से कट जाएगा, 16/10 और ये आ जाएगा 1.6 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज़ 240 किलोमीटर, तो 2 स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 240 किलोमीटर। ए ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, और ट्रेन को इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स लगते हैं। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालने का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस है 240 और टाइम है 4, तो 4 की टेबल में कट जाएगा ये 60 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे के अंदर ट्रेन 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द ओडोमीटर ऑफ ए कार, ओडोमीटर है कार के अंदर, उसकी रीडिंग दे रखी है जब क्लॉक का टाइम है 8:30, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ़ 8:50 पे, यानी कि 20 मिनट के बाद जो ओडोमीटर रीडिंग है वो चेंज हो जाती है। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार, हमें स्पीड निकालनी है कार की। तो ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस को मेज़र करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे ओडोमीटर की इनिशियल रीडिंग दे रखी है 57,321 किलोमीटर, और 8:50 पे क्या थी रीडिंग, 57,336। तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस कवर की है कार ने, तो नीचे वाली जो फाइनल रीडिंग है उसमें से हम इनिशियल रीडिंग को माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगी हमारी 15 किलोमीटर। तो अब हम निकाल लेंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ गई, अब हम निकाल लेंगे टाइम। तो 8:30 पे कार शुरू होती है और 8:50 तक चलती है, तो कितना टाइम हो गया, 20 मिनट्स का टाइम हो गया। अब हमें निकालनी है स्पीड, और स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस को डिवाइड कर दो टाइम से। तो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और टाइम है 20 मिनट्स, तो 15/20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी 5 की टेबल में कट जाएगा 3/4 किलोमीटर पर मिनट आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो मिनट में है, तो ये हमारा मिनट में ही आंसर आएगा। एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो किलोमीटर पर आवर करने के लिए जो हमारा टाइम है 20 मिनट्स, इसको हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 3/4 जो हमारी स्पीड आई है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 3/4 किलोमीटर है, तो 60 मिनट्स में कितनी होगी, तो ये कट जाएगी, ये आ जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन ए बाईसाइकिल। टाइम है 15 मिनट्स, सलमा को अपने घर से लेकर अपने स्कूल तक पहुंचने में साइकिल पे 15 मिनट्स लगते हैं। इफ़ बाईसाइकिल हैज ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और बाईसाइकिल की स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो हमें जो मिनट्स दे रखे हैं इनको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा 15 मिनट्स को, क्योंकि स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में। तो 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकेंड्स। 15 मिनट्स कितने हो जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 सेकेंड्स हो जाएंगे। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड दे रखी है 2 और टाइम दे रखा है यहाँ पे 900 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 2 × 900 1800 मीटर। तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 900 सेकेंड्स। सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा और ये आ जाएगा 1800 मीटर। तो यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स में। जैसे ये 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है 2 मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 900 सेकेंड से, तो ऊपर से सेकेंड और नीचे से सेकेंड कट जाएगा और 2 मीटर इंटू 900 हो जाएगा 1800 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने हैं और उसके लिए हमें केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा एक कार विद ए कांस्टेंट स्पीड। एक कार है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ के अंदर, बिकॉज कार ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये बनेगा ग्राफ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी इस तरह से, और ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि जो स्पीड है वो सेम है, कांस्टेंट है स्पीड। सेकंड है एक कार पार्कड ऑन ए रोड साइड। तो उसके लिए इस तरह से टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन डिस्टेंस जहाँ पे पार्क है वो वहीं पे रहेगी। विद इंक्रीज इन टाइम नो डिस्टेंस इज कवर्ड। कितना भी टाइम हो जाओ, अगर कार पार्किंग में खड़ी है तो क्या होगा, कोई डिस्टेंस कवर करेगी? नो, इट विल बी एट रेस्ट, सो नो डिस्टेंस इज कवर्ड। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, बिल्कुल टाइम का जो एक्सिस है उसके बिल्कुल पैरेलल बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। तो इसके अंदर 4 रिलेशंस दे रखे हैं और इसमें से जो सेकंड वाला है ये करेक्ट है। स्पीड का फार्मूला इसमें डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। तो इसके अंदर भी 4 ऑप्शंस हैं और हमारा जो 4th वाला है वो करेक्ट ऑप्शन है, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ए कार मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स। एक कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और उसमें केवल वो 15 मिनट के लिए चलती है। थोड़ी देर के 15 मिनट के बाद कार की स्पीड 60 हो जाती है और फिर वो 15 मिनट के लिए चलती है। तो हमें दोनों केसेस में डिस्टेंस अलग अलग निकालनी है और उसके बाद डिस्टेंस को दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस के अंदर क्या है, कार की स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 15 मिनट्स। अगर हम 15 मिनट्स के आवर बनाएं, घंटे बनाएं, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/4 आवर आ जाएगा। वैसे भी 15 मिनट्स 1 घंटे का 1/4 पार्ट होता है। और डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 40, टाइम है 1/4, तो 4 से 40 कट जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा। 15 मिनट्स के बाद कार की स्पीड बढ़ जाती है तो इसको हम मान लेंगे कि सेकेंड केस हो जाएगा। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 15 मिनट्स है। तो टाइम तो सेम है दोनों केसेस में, तो यहाँ पे ये 1/4 आवर हो जाएगा। 15 मिनट्स 1 आवर का 1/4 पार्ट होता है। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। स्पीड है 60 और टाइम है 1/4, तो 4 की टेबल में कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15 किलोमीटर। तो पहली 15 मिनट्स में चले 10 किलोमीटर और दूसरी 15 मिनट्स में चले 15 किलोमीटर। तो हम निकाल लेंगे टोटल डिस्टेंस। तो 10 + 15 आ जाएगा 25 किलोमीटर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
Suppose the two photographs shown in the figure 13.1 and figure 13.2 had been taken at an interval of 10 seconds. If a distance of 100 meter is shown by 1 centimeter in these photographs, calculate the speed of the fastest car. तो हमें इस तरह का फिगर दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो फिगर है और एक ये फिगर है, इनके अंदर 10 सेकंड्स के का टाइम इंटरवल का डिफरेंस है। 10 सेकंड्स के बाद पोजीशन ये हो जाती है। तो यहाँ पे फास्टेस्ट कार है, यहाँ पे जो ग्रीन वाली कार है, यहाँ पे ये फास्टेस्ट कार है। तो सपोज़ करते हैं कि ग्रीन कार यहाँ पे थी इसकी पोजीशन और अब यहाँ पे हो गई है, तो लगभग ये 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। और 1 सेंटीमीटर को लिया है 100 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा 200 मीटर। और टाइम इंटरवल कितना है, 10 सेकंड है। तो डिस्टेंस है 200 मीटर और टाइम इंटरवल है 10 सेकंड, तो उसको 10 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, उसकी स्पीड आ जाएगी। इस ग्रीन वाली कार की ये फास्टेस्ट कार है, 10 सेकंड के बाद ये सबसे आगे आ जाती है। तो टाइम इंटरवल दे रखा है 10 सेकंड का डिफरेंस है, दोनों फिगर्स के अंदर 10 सेकंड के टाइम इंटरवल का डिफरेंस है। और डिस्टेंस है जो फास्टेस्ट कार है उसकी डिस्टेंस पहले वाली पोजीशन से और सेकंड वाली पोजीशन में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। इफ़ ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो 100 मीटर की डिस्टेंस है उसको 1 सेंटीमीटर से शो किया है। अगर 1 सेंटीमीटर से हमने 100 मीटर की डिस्टेंस को शो किया है तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। अब स्पीड कैसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस है हमारी 200 और टाइम था हमारा 10 सेकंड, तो ये आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, फिगर 13.15 shows the distance time graph for the motion of two vehicles A and B. Which one of them is moving faster? तो हमें ये ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और दो कार हैं A और B। हमें बताना है इसमें से कार A और कार B में से कौन सी मूव कर रही है, फास्ट मूव कर रही है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अगर हम यहाँ से पोजीशन लेते हैं इस तरह से अगर हम पोजीशन लेते हैं और यहाँ पे अगर ये 10 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये सपोज़ करते हैं कि ये 10 मिनट्स के बाद पोजीशन है, तो 10 मिनट्स में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। लेकिन अगर हम यही पोजीशन कार A की देखते हैं तो यहाँ पे ये 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, जो व्हीकल ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है उसी की स्पीड ज़्यादा होती है। तो जो व्हीकल है या कार है B है, ये 10 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, पैरेलल लाइन खींच के। एक हम इस एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे यहाँ से और एक हम इस एक्सिस के यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। तो हमें पता लग सकता है कि व्हीकल जो B है इसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। अब हम व्हीकल A की देखेंगे और व्हीकल A ने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। तो व्हीकल A इज़ मूविंग फास्टर देन B। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज ए ट्रक मूविंग विद ए स्पीड विच इज़ नॉट कांस्टेंट। तो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिए हुए हैं, इसके अंदर 4 ग्राफ बने हुए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रक की स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए इस तरह का कर्व बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, इसकी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये तो कांस्टेंट स्पीड के लिए होता है और ये नॉन यूनिफॉर्म है। कांस्टेंट को यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं और ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब कांस्टेंट स्पीड नहीं होती। और यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था जब गाड़ी रेस्ट में है, जैसे क्रॉसिंग जैसे पार्किंग में खड़ी है गाड़ी, तो वहाँ पे ये
कोई चेंज नहीं आ रहा है, डिस्टेंस के अंदर सेम चल रहा है। और यहाँ पे ये ऐसा होता है जैसे गाड़ी यहाँ पे समझ लो ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, और 20 किलोमीटर के बाद ये गाड़ी स्ट्रेट जा रही है, 20 किलोमीटर के बाद इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन ठीक नहीं है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करा दिए हैं और अच्छे से समझा भी दिए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी चैप्टर नंबर 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।